हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिफ्थ क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल पेपर 6 सॉल्व करने वाले हैं। सैम्पल पेपर 6 की वीडियो हमने पार्ट बाई पार्ट बनाई है। पार्ट नंबर ए में हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को रखा हुआ है। पार्ट नंबर बी में हमने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को रखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर ए की वीडियो हमने अपलोड रखी हुई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इट मीन्स अपने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पार्ट नंबर जो बी हमारा है वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 से। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 मार्क्स के हैं। इट मीन्स आज हम इस वीडियो में अपने 40 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कहा गया है फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। ओके फ्रेंड्स, हमें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का यूज़ करके ये सारे फिलअप्स को भरना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्वेश्चन। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। अगर नहीं विजिबल हो रहा है तो मैंने क्या किया है, इसको अपनी आंसर शीट पर यहाँ पर लिख लिया है। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला हुआ है 8072 बॉक्स दिया हुआ है 1872। इनमें से ग्रेटर कौन सा है? देखिए जरा, यहाँ पर 8000 बोला गया और यहाँ 1000 बोला गया है, तो ग्रेटर कौन सा है? बिल्कुल सही है जी, 8000 वाला। तो हम याद देखिए, जो ये जो एरो बनी हुई है, देखिए एक एरो ऐसे दी हुई है, एक एरो ऐसे दी हुई है और एक हमारे पास इक्वल टू साइन दे रखा है। अगर दोनों इक्वेशन बराबर हैं तो हम इक्वल टू बनाएंगे और जो इक्वेशन बड़ी है उसके सामने ये फेस ओपन करेंगे। जैसे देखिए ये फेस, ऐसे फेस ओपन करेंगे और ये फेस ओपन करेंगे। जिधर का फेस खुला होगा वो हमारा ग्रेटर होगा। जैसे कि इसमें देखिए कौन सा ग्रेटर है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, ऐसा सिंबल बनाएंगे, इधर की तरफ फेस खोल देंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपने आंसर में ऐसे फिल कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 60,104 एंड 60,140। ओके फ्रेंड्स, दोनों ही 60,000 है। उसके बाद हम देखिए बाकी के 3 डिजिट जो है, यहाँ पर 104 है, यहाँ पर 140 है। तो ऑब्वियस सी बात है 40 वाला ग्रेटर है 140 वाला। तो कैसा फेस खोलेंगे? इस साइड की तरफ। ओके फ्रेंड्स, जो आपका ग्रेटर होगा हमने उसकी तरफ फेस ओपन करना है। तो आप अपने आंसर बॉक्स में ऐसे फिल कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया, थर्ड क्वेश्चन बोला गया 35,003 और यहाँ बोला गया 35,003। दोनों ही एक ही बोला गया है, सेम से बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वल्स टू का सिंबल था हम वो बनाएंगे ऐसा। दोनों बराबर होंगे एक तरफ के, तो हम ये इक्वल्स टू का साइन बनाएंगे ऐसे 2 बार। तो ऐसे हम यहाँ पर ही बना लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका। हमें यहाँ बोला गया 9,876 और यहाँ बोला है 6,789। तो कौन सा ग्रेटर है? सबसे पहले 9,000 पढ़ते ही हमें पता लग गया कि 9,000 है, यहाँ पर 6,000 है। कौन सा ग्रेटर है? 9,000 वाला। तो हम क्या करेंगे, फेस ऐसे ओपन कर देंगे। ओके, यहाँ पर ही हम अपना आंसर फिल कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इसमें हमें कहा गया है 9,999 और यहाँ कहा गया हमें 1 लाख, पूरा 1 लाख कहा गया है। 9,000 बड़ा है या 1 लाख? ओके फ्रेंड्स, कैसे पढ़ेंगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है 1 लाख ग्रेटर है। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसा हम फेस ओपन कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको पहले से आता होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास बोला गया है क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है हमें ट्रू फॉल्स करने हैं। जस्ट ट्रू फॉल का आंसर देना है। चलिए उसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या गया है, 8/13 इज दी लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म क्या होती है? अगर हम किसी टर्म को कट ना कर पाएँ उसको लोएस्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे देखिए जरा, अगर मैं 6/8 लिखता हूँ तो इसको मैं कट कर सकता हूँ 2 के टेबल से। कैसे? 2 3 6 तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2 4 8 तो 4 ये आ जाएगा। अब देखिए जो मेरे पास आंसर बचा 3/4। अब इसको मैं और नहीं कट कर सकता। इसी के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया है क्या मैं 8/13 को किसी भी टेबल से कट कर सकता हूँ? तो देखिए 8 के टेबल को तो हम कट कर सकते हैं, 2 के टेबल से कट कर सकते हैं, 4 के टेबल से कट कर सकते हैं, 8 के टेबल से कट कर सकते हैं। पर 13 को 13 के टेबल से ही कट होगा, इसके अलावा और कोई टेबल से कट नहीं होगा। दोनों में कॉमन कोई टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने इसको किया था जब, तो हम क्या करेंगे, इसको ज़रा मैं फिर से क्लियर करता हूँ। ये हमारा 6/13
यहाँ लिखता हूँ 6/8 था, तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, दोनों ही 2 के टेबल से। देखिए इसी अकॉर्डिंग अगर मैं और कोई टेबल थिंक करूँ या सोचूं तो और कोई टेबल से डिवाइड होगा ही नहीं, ये सिर्फ 2 के टेबल से, तो दोनों में 2 कॉमन आ गया। इसी अकॉर्डिंग हमें भी यहाँ पर कोई ऐसी टर्म चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर दें, तो दोनों में कॉमन डिवाइड नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही है जी, ये 8/13 हमारा लोएस्ट टर्म है, हम इसको और छोटा नहीं कर सकते, लोएस्ट फॉर्म यही होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, ट्रू। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन में बोला गया हमें 3/7 एंड 6/14 आर इक्वल फ्रैक्शन। हमें कहा गया है क्या ये दोनों इक्वल फ्रैक्शन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपनी शीट पे आते हैं और इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं हम सबसे पहले। ओके चलिए ब्लैंक पेज लेते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, 3/4 रख लिया और हम यहाँ बॉक्स बनाते हैं एक, और 6/14, इसको 3/4 को और कट किया जाता है, नहीं कट किया जाता, पर यहाँ पर 6/14 को कट किया जा सकता है। चलिए कट करके दिखाते हैं, 3×6 और 2×7=14। ओके, तो ये क्या हो रहा है, कट हो गया, बिल्कुल कट हो गया। अच्छा यहाँ पर 3/7 लिखा होता है, चलिए मैं इसको रेस करता हूँ, 3/7 लिखा होता है, गलती से मिस्टेक होगी, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3/7 इधर भी आ गया और 3/7 इधर भी है, तो ये क्या है, दोनों इक्वल ही हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ है तो मैं मेरे पास एक और मेथड है, चलिए वही पढ़ लेते हैं। 3/7 ब्रैकेट में लिख लिया और 6/14 लिख लिया। अब देखिए आपने क्या करना है, कट अगर आपको नहीं करना रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे से उल्ट ऐसे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 3 को और 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में बॉक्स बना देंगे, और यहाँ पर 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में बॉक्स बना देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42, और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, तो बिल्कुल सही है जी 42, तो कितना आएगा 42, दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स हमारी जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो इक्वल ही दी गई है। ओके फ्रेंड्स, हम क्या लिखेंगे, 3/7 इक्वल है 6/14, तो इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों में से कोई भी एक कंसेप्ट समझ लीजिए, आपको आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 1/2 इज अ 1/3 ऑफ फ्रैक्शन, 1/3। ओके फ्रेंड्स, 1/3 क्या होता है, सॉरी 1/2 लिखा हुआ है और यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ 1/3 बोला गया है, 1/2 यहाँ लिखा है और यहाँ 1/3 बोला गया है ऑफ द फ्रैक्शन। क्या हमें कहा गया है, चलिए मैं एक ब्लैंक शीट लेता हूँ उस पर बताता हूँ। हमें कहा गया है 1/2 लिखा हुआ है, और इंग्लिश में अगर हम उसको लिखेंगे तो क्या ऐसे लिखेंगे, 1 और थर्ड बोलने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर थर्ड बोला गया और यहाँ कितना लिखा है, 2 लिखा गया है। अगर इसको आंसर लिखना होता तो ये ऐसा लिखते हैं हम 1/2, तो 1 स्लैश करके 2 लिखते, पर इन्होंने क्या बोला है कि 1/2 को 1/3 लिखूंगा मैं, तो बिल्कुल गलत है जी, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसका आंसर फॉल्स आएगा, आप फॉल्स लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यूनिट फ्रैक्शन ऑफ 15 इज 1/15। कहा गया है कि 15 का अगर मेरे को यूनिट फ्रैक्शन लिखना है तो क्या मैं इसको 1/15 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल सही है जी, ऊपर अगर हम 1 लगा दें तो ये यूनिट फ्रैक्शन बन जाएगा, तो बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसका आंसर आप ट्रू लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है नोमीटर ऑफ 5/8 इज 8। हमें कहा गया है कि न्यूमिनेटर ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यूमिनेटर क्या है, 5/8 में हमारा क्या 8 हमारा न्यूमिनेटर है, मतलब बोला गया जो 5/8 लिखा हुआ है उसमें 8 हमारा न्यूमिनेटर है, तो बिल्कुल नहीं जी, 8 तो हमारा डिनोमिनेटर है। ऊपर वाले टर्म को हम नोमीटर कहते हैं, नीचे वाले टर्म को डिनोमीटर कहते हैं, तो उन्होंने हमसे कहा गया है कि 8 हमारा नोमिनेटर है, नहीं जी, तो 8 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है, इट मीन्स इसका आंसर आप फॉल्स लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर ये बोलता डिनोमीटर ऑफ 5/8 इज 8 तो हम उसको ट्रू लिखते हैं, यहाँ पर अगर डिनोमीटर बोल देता तो हमें क्या बोला है, नोमीटर बोला है, तो नोमीटर हमारा 5 है ना कि 8, इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, चलिए आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास दो क्वेश्चन कहे गए हैं, ये 23 का ए और ये 23 का बी। आप इनमें जो भी अटैम्प्ट करेंगे वैसे ही लिखेंगे। अगर ऊपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 20 ए लिखिएगा, 23 का ए, और नीचे अटैम्प्ट कर रहे हैं तो 23 का बी लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या कहा हुआ है, जो आपको आसान लगे वो आपने अटैम्प्ट कर लेना है। चलिए पढ़ते हैं। मनप्रीत हैड 10,000 रुपीज़, मनप्रीत के पास 10,000 रुपीज़ हैं। ही बाउट अ पेयर ऑफ शूज़ रुपीज़ 1,050। उन्होंने कहा है कि मनप्रीत के पास 10,000 है और उसने जूतों का एक पेयर खरीदा है, मतलब जूतों शूज़ खरीदे हैं उसने। ओके फ्रेंड्स, शूज़ खरीदे हुए हैं और ऑब्वियस सी बात है हम दोनों पैर के लिए शूज़ लेंगे, एक पैर के लिए तो लेंगे नहीं। तो वो कितना है, उसी को बोला गया पेयर ऑफ शूज़ 1,050 रुपीज़ एंड दी सूट फॉर 3,600। और बोला गया सूट उसने 3,600 का खरीदा है। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हर, उसके पास कितने पैसे बचेंगे। चलिए उसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि शूज़ की कीमत कितनी है 1,050 रुपीज़, सूट की कितनी कीमत है 3,600। टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये सब हम जोड़ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही आपने पेपर में करना है। आप यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ शूज़, कॉस्ट ऑफ शूज़ और कॉस्ट ऑफ शूट। ओके फ्रेंड्स, या फिर आप डायरेक्ट नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, शूज़ की कीमत लिख दिया और शूट की कीमत लिख दिया, दोनों को ऐड कर लिया। इतना हमारा पैसा खर्च हुआ है 4,650 रुपीज़ हमारे खर्च हुए हैं। हमारे पास कितने रुपए थे 10,000 रुपीज़ थी, तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट अमाउंट इक्वल्स टू में 10,000 माइनस 4,650 रुपीज़, माइनस करेंगे कितना आएगा 5,350 रुपीज़ हमारे पास बचेंगे। इट मीन्स मनप्रीत के पास 5,350 रुपीज़ उसके पास बच जाएंगे अगर वो जूते भी खरीद रहा है और सूट भी खरीद रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है माई ग्रैंडफादर डिवाइड 70,000 रुपीज़ इक्वल अमॉन्ग दी 4 ब्रदर सिस्टर। हमें कहा गया मेरे ग्रैंड पिताजी हैं जिन्होंने, मतलब मेरे दादाजी हैं जिन्होंने 72,000 रुपये 75,000 रुपीज़, चार हम भाई बहन हैं, 4 भाई बहन हैं, उनमें बांटना है। ओके फ्रेंड्स, मतलब ऐसा मानते हैं कि 2 भाई हैं और 2 सिस्टर हैं, उन चारों में इक्वल बांटना है। हाउ मच अमाउंट विल गेट ईच, हर एक को कितना पैसा मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी आंसर शीट पे आएंगे और उसके लिए लिखेंगे टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास 72,000 रुपीज़ हमारे पास हैं। कितने हिस्सों में बांटना है 4 हिस्सों में। तो हम क्या करेंगे 72,000 रुपीज़ को 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ लिखेंगे अमाउंट विल गेट ईच, हर एक को कितना पैसा मिलेगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड भी आपने शो करना है, इस अकॉर्डिंग आप डिवाइड करेंगे। 72,000 आप अंदर रखेंगे और 4 से डिवाइड करके देखिए कैसे डिवाइड करना है। 4 का टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे कि 7 आ जाए, तो आएगा नहीं, 1 पे जाएगा, तो फाइनली 1 लिखेंगे, 3 माइनस करके आ जाएगा। फिर ये 2 उतारेंगे यहाँ पर, 72 बन जाएगा। 4 का टेबल पढ़ो कि 4 का टेबल पढ़ो 32 है, यहाँ 32 बचेगा। ओके फ्रेंड्स, 4 का टेबल पढ़ेंगे 32 कितने पे आएगा 8 पे आएगा, तो 8 पे हम यहाँ लिखकर कट कर देंगे। बाकी तीनों जीरो का हम वैसे का वैसा ही उतार देंगे ऊपर में। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये डिवाइड क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, सिंपली पहले 4 1 4 माइनस किया, 3 आया, ऊपर से 2 उतारा 32। 4 का टेबल कैसे पढ़ेंगे 32 है, 8 बार पढ़ेंगे 32। आई होप ये डिवाइड आपको आता होगा और 3 0 अपने ऊपर पास करनी है। तो एक पर्सन को 18,000 रुपीज़ मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर गलत लगता है तो आप एक काम कीजिए 80,000 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास 72,000 फिर से आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स हमारा डिवाइड सही है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है इसके, तो याद रखिए जो आपको अच्छे से आता है एक ही अटैम्प्ट करना है, वो आपने यहाँ पर नीट एंड क्लीन क्वेश्चन नंबर लिखने साथ लेना है। जैसे 23 लिख के हम ए लिख रहे हैं
तो ए को सॉल्व कर लेना है पूरा, या 23 का बी कर रहे हैं तो बी कर लेना है, एक ही सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। इस पर हमसे भी दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 24 का ए और ये 24 का बी। ओके चलिए रीड करते हैं। हमें कहा गया है अनीता बाउट 7 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ, 7 मीटर और 30 सेंटीमीटर उसने क्लॉथ खरीदा है। सी यूज 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर सूट। उस क्वेश्चन में कहा गया है अनीता ने 7 मीटर 30 सेंटीमीटर सूट खरीदा है और उसने 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ यूज़ कर लिया है सूट बनाने के लिए। फाइंड द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द क्लॉथ, हमें बताया करना है कि कितना क्लॉथ उसने यूज़ नहीं किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी थी, 7 मीटर 30 सेंटीमीटर। यूज फॉर क्लॉथ, यूज्ड क्लॉथ कि उसने कितना यूज़ किया हुआ है, तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर था। फाइनली हम इसको माइनस कर लेंगे, याद रखिएगा प्रॉपर लिखिएगा, सेंटीमीटर मेंशन कर दिया, यहाँ मीटर मेंशन कर दीजिएगा। माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए 0 0 जीरो आएगा, 3 में से 5 जाएगा नहीं तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 13 बन जाएगा। 13 में से 5 माइनस किया 8, यहाँ कितना बचेगा 6 में से 2 माइनस किया 4। तो फाइनली हमारे पास रिमेनिंग क्लॉथ कितना बचेगा 4 मीटर 80 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप 24 का ए कर रहे हैं तो आप इसी अकॉर्डिंग लाइनिंग लिख के करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का बी पढ़ लेते हैं। हमें कहा गया है 3 कंटेनर कंटेन 10 लीटर 350 मिलीलीटर एंड 9 लीटर 850 मिलीलीटर 11 लीटर ऑयल respectively find the total quantity of the oil containing the 3 containers। हमें कहा गया है कंटेनर क्या होता है, जिसमें हमने ऑयल पानी या कोई चीज़ इकट्ठा करते हैं उसको हम कंटेनर कहते हैं। हमें ऑयल कंटेन करना है 3 बॉक्सेस में, 3 कंटेनर इट मीन्स 3 कंटेनर, 3 हमारे पास बॉक्स हैं, 3 हमारे पास ऐसा कह लीजिए बॉटल्स हैं, उसमें हमने ऑयल फिल करना है। ओके फ्रेंड्स, तो पहली वाले में कितना है 10 लीटर 350 मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लाइन लिखेंगे फर्स्ट कंटेनर 10 लीटर इक्वल्स टू में 350 मिलीलीटर। ओके फ्रेंड्स, फिर हम क्या कर रहे हैं, सेकंड कंटेनर में बोला था उन्होंने 9 लीटर 850 मिलीलीटर, तो हमने यहाँ लिखा सेकंड कंटेनर 9 लीटर इक्वल्स टू में 9 लीटर 850 मिलीलीटर। ओके फ्रेंड्स, फिर थर्ड कंटेनर में क्या है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, थर्ड कंटेनर में सिर्फ हमें 11 लीटर बोला हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे थर्ड कंटेनर 11 लीटर, साथ में 0 0 ट्रिपल टाइम 0 लगाकर मिलीलीटर लगाएंगे। ये हमने इसलिए किया ताकि आप ऐड करते टाइम खास ध्यान रखें कि हमें लीटर को लीटर के नीचे रखना है, मिलीलीटर को मिलीलीटर। यहाँ पर मिलीलीटर दिया नहीं था तो हमने 0 0 अप्लाई कर लिया है। अब देखिए जब आप इस तरह लिख लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चलिए ऐड करते हैं, 0 में 0 ऐड किया 0, 5 और 5 10, 10 का 0 कैरी 1 पास कर देंगे, 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 में 8 जोड़ो 12, 12 का 2 यहाँ लिखेंगे, 1 इधर कैरी पास कर देंगे, ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 1 में 0 ऐड करो तो 1 ही आएगा, और 9 ऐड कर लो उसमें तो 10 बन जाएगा, 10 में 1 ऐड कर लो तो 11, 11 का 1 कैरी आगे पास कर देंगे, 1 और 1 2 और ये 3, तो कुल मिलाकर 31 लीटर 200 मिलीलीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग लाइन टू लाइन आप लिखेंगे तो ही आंसर आपका आ पाएगा। चलिए एक बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आपको जो क्वेश्चन आता हो वही आप अटैम्प्ट करें, ऐसा ना हो कि ऊपर वाला आता था हमने नीचे वाला अटैम्प्ट कर लिया, गलत हो गया जी, नहीं, एक ही अटैम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है ड्रॉ अ फॉलोइंग एंगल बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। ओके फ्रेंड्स, तो हमें प्रोट्रैक्टर की सहायता से ये एंगल क्रिएट करना है। चलिए हम ये एंगल क्रिएट करके आपको दिखाते हैं कि आप प्रोट्रैक्टर की सहायता से कैसे एंगल बनाएंगे। तो देखिए पहली बात तो इसमें ऑप्शन नहीं है, दोनों ही एंगल बनाने जरूरी है, तो आप ऐसे लकीर पा लीजिएगा और एंगल वहाँ क्रिएट कर लीजिएगा। डी को हम प्रोटेक्टर कहते हैं, ये हमारा प्रोटेक्टर है। ओके फ्रेंड्स,
और इसको हम कंपस कहते हैं, कंपस प्रोटेक्टर। डी को हम प्रोटेक्टर कहते हैं, प्रकार को हम कंपस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको ये ड्रॉ कर दिखाता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी आंसर शीट पे आएंगे। हमें पहला एंगल 90 बोला हुआ है, तो 90 कैसे ड्रॉ करना है, आइए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अपने करना है, स्केल लेना है और इसमें 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट रख लेना है इस साइड में। ओके फ्रेंड्स, इस साइड में एक साइड आप 90 बनाएंगे, दूसरी साइड 135 बनाएंगे। कैसे बनेगा, हमने क्या करना है, डी लेंगे, स्केल लेंगे और पहले पॉइंट मार्क कर लेंगे, 2 पॉइंट मार्क करेंगे। ओके फ्रेंड्स, डायग्राम हमारा ऊपर जाएगा इसलिए मैं नीचे आ रहा हूँ क्योंकि डायग्राम अभी हमारा ऊपर बनेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए कैसे बनेगा, कंपस मतलब स्केल को हमने पहले 0 से जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ से याद करना है। याद रखिएगा, आप यहाँ से नहीं यूज़ करेंगे, जहाँ पर 0 लिखा हुआ है, 0 की जो लाइनिंग गई है फर्स्ट लाइनिंग वहाँ पर रखकर, और 5 या 6 जितना मर्जी रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम 6 रखते हैं, बड़ा बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। तो मैंने क्या करना है, इस वाले पॉइंट से लेकर 6 वाले पॉइंट तक हम ये डॉट लाइन बना देंगे। ये पॉइंट हम ए रखेंगे, इस पॉइंट का नाम बी रखेंगे। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कैसे बनाना है। देखिए स्केल दिख रहा होगा आपको, इसमें देखिए ये जो लाइनिंग दिख रही है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो लाइन दिख रही है ये वाली, ये हमारी 0 से लाइन होती है। यहाँ वाला पॉइंट नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल इधर वाला पॉइंट नहीं यूज़ करना है, हमें जो लाइनिंग देखिए वहाँ वाला पॉइंट यूज़ करना है। वहाँ से लेकर हमने कम से कम 6, 7, 8 जितने मर्जी लाइन ड्रॉ करते हैं, आपका डायग्राम गलत नहीं होगा, वो दोनों ही डायग्राम सही हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करने के बाद ए और बी पॉइंट नाम रख लिया। फिर हम अपने डी पे आएंगे। डी को देखिए, जो ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट आई होप दिख रहा होगा, ये सूरज की तरफ दिख रहा है यहाँ पर कट ऑफ पॉइंट दिख रहा है। ये वाला पॉइंट हमने ए वाले पॉइंट पर रखना है। और डी आप ऐसा नहीं रखेंगे, याद रखिएगा कि ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा रखा, देखिए ना, ऐसा नहीं रखना है, हमने इस अकॉर्डिंग रखना है, इस वाले पॉइंट पर रख के बिल्कुल। देखिए नीचे वाली लाइन दिख रही है आपको, जो हमारी 80 वाली लाइन है वो बिल्कुल इस लाइन पर टच होनी चाहिए, नीचे वाली लाइन से बिल्कुल ऐसे, तभी आपका डायग्राम सही बनेगा। ऐसा डी रखना है कि नीचे वाली लाइन आपको दिखे ही ना बिल्कुल भी, इट मीन्स लाइन पे रहेगी वो लाइन, तो आपकी लाइन नहीं दिखेगी। अब 90 ग्रेड करना है तो अंदर वाला काउंट करेंगे, ए वाला पॉइंट मतलब हमने एंगल अंदर वाला काउंट करना है। और बी पे बन रहा है तो हमने जो ये एंगल डी में दे रखा है बाहर वाला मेजरमेंट काउंट करना है। हम ए वाले पॉइंट बना रहे हैं तो हम अंदर वाला एंगल काउंट करेंगे। चलिए खैर 90 की बात है, दोनों तरफ से 90 एक ही बनेगा। 90 कहाँ बन रहा है, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। फाइनली 90 में देखो ये डार्क लाइन जो लाइन है वहाँ पर हम अपना पॉइंट लगाकर डी हटा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर स्केल की सहायता से इन दोनों लाइन को मिला देंगे ऐसे। तो फाइनली ये 90 क्रिएट हो गया है। आप इस तरह का बॉक्स बनाकर 90 लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे और दोनों तरफ एरो बना लेंगे। ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था, ऊपर वाला पॉइंट हमारा सी है। तो फाइनली हमने 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर लिया है। आई होप ये आपने बनाना सीख लिया होगा। चलिए अगला डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम 135 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे आइए देखते हैं। 135 के लिए हम अपना डी और स्केल की सहायता से ही 135 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आइए, सबसे पहले करना है, जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की थी इसमें, वैसे ही लाइन हमने ड्रॉ करनी है। थोड़ा सा लाइन को आप इस साइड ड्रॉ करेंगे ताकि एंगल हमारा बाहर की तरफ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए मैं अपने कॉपी को इधर कर लेता हूँ और आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट मार्क करेंगे, वही जैसे हमने पॉइंट मार्क किया था, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, जितनी मर्जी ड्रॉ कर लीजिएगा एज यू विश। हम 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करके हमने ये लाइन ज्वाइन कर ली है। देखिए ऐसे, जिस वाले पॉइंट बनाना है उस वाले पॉइंट को थोड़ा डार्क कर लेना ताकि आपको रिमेंबर हो आपने इसी पॉइंट से लाइन पास करनी है। ये हमारा ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एंगल ए पे एंगल बना रहे हैं, तो डी हम ऐसे रखेंगे, पॉइंट पर रख कर बिल्कुल ये जो ज्वाइंट वाला पॉइंट है उस पर रख के लाइन टू लाइन। देखिए अब ये लाइन गलत हो गई है, अब इसको सीधा कर दूंगा तो ये लाइन सही हो जाएगी, मतलब डायग्राम हमारा सही हो जाएगा। देखिए नीचे वाली लाइन बिल्कुल नहीं दिख रही है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको। हम 135 काउंट करेंगे, तो डी में 135 कहाँ होता है, तो यहाँ से अंदर वाला देखिए काउंट कीजिए,
0 से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अंदर में देखिए 100, 110, 120, 130, 140। तो 135 तो आया नहीं, तो 35 कहाँ काउंट होगा? 130 और 140 के सेंटर में। सेंटर में देखिए जो बड़ी लाइन दिख रही है आपको, वही हमारी 135 है। तो हम उसी वाले पॉइंट पर अपनी पेंसिल लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से लगाइएगा। अगर मेजरमेंट हल्का सी भी हिलता है तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। अब देखिए हम इस वाले पॉइंट पर रख के अपनी स्केल की सहायता से दोनों पॉइंट को मिला देंगे और बाहर वाले पॉइंट को नाम देंगे सी वाला पॉइंट है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे हमने मिला देना है और एरो बना देनी है ऐसे। तो ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा 135 डिग्री का एंगल बन गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक ही तरफ एंगल बनाइएगा आप सब, ए वाले पॉइंट बनाइए, ताकि आपको रिमेंबर रहेगा कि हमने अंदर वाला एंगल मेंशन करना है या बाहर वाला याद रखना है। आपको कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये दोनों एंगल आपने बनाना सीख लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा गया है अ कारपेट हैज़ लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर इन द ऑडिटोरियम। हमें कहा गया है एक ऑडिटोरियम क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारी चेयर्स और सिनेमा हॉल की तरह बनाया होता है। ओके फ्रेंड्स, उसको हम ऑडिटोरियम कहते हैं। तो हमें कहा गया है कि उसकी जो लेंथ है 5 मीटर है, ब्रेथ हमारी 5, लेंथ हमारी 8 है, ब्रेथ हमारी 5 है, और हमें कहा गया है 125 सच अ कारपेट आर बीइंग सेट ऑन द फ्लोर। हमें कहा गया है हमें इस तरह के 125 कारपेट बिछाने हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम। हमें कहा गया है कि एक ऑडिटोरियम की जो लेंथ है वो 8 है, ब्रेथ हमारी 5 है और 125 कारपेट चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कारपेट का एरिया निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए आइए। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी आंसर शीट पे आएंगे और इस अकॉर्डिंग एक कारपेट क्रिएट करेंगे। लेंथ और ब्रेथ हमें अलग अलग दी है, तो ये हमारा रेक्टेंगल बनेगा। तो हमने ये लेंथ और ब्रेथ मेंशन कर लिया है। इधर 8 लिखा है तो 8 ऊपर भी लिखेंगे, 5 राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 लिखेंगे। ये हमें मेजरमेंट दे रखी है। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ कारपेट 8 मीटर, ब्रेथ ऑफ कारपेट 5 मीटर। एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ कारपेट क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके फ्रेंड्स, लेंथ कितना है 8 मीटर, ब्रेथ कितना है 5 मीटर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 40 मीटर का स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा एक कारपेट का। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ 1 कारपेट 40 मीटर का स्क्वायर। अब एक कारपेट का जो आंसर आया है वो हमारा 40 है। इस तरह के हमें 125 कारपेट लगाने हैं, 125 कारपेट लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ 125 कारपेट इक्वल्स टू में 125 इंटू 40। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5000 मीटर का स्क्वायर लगाना ना भूलें क्योंकि ये हमारा एरिया है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ 125 कारपेट 5000 मीटर का स्क्वायर। तो फाइनली इतने कारपेट की, इतने मीटर कारपेट की हमें जरूरत पड़ेगी पूरे ऑडिटोरियम में लगाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है यहाँ पर, इसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया है, वो हमें अटैम्प्ट करना ही करना है। 26 में भी एक ही था, वो भी हमें अटैम्प्ट करना था। 25 में भी एक था, वो भी हमें अटैम्प्ट करना ही करना है। चलिए पढ़ते हैं इसको। बोला गया 27 का जो हमारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द 1st to 5th क्लास ऑफ द स्कूल इन इज दी एज अ फॉलो। हमें कहा गया है कि 1 से लेकर 5 क्लास तक के जो बच्चे हैं उनका एक डाटा दिया गया है। देखिए क्लास लिखा हुआ है, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, फर्स्ट क्लास में 35, सेकंड क्लास में 20, थर्ड क्लास में 40, फोर्थ क्लास में 30 और फिफ्थ क्लास में 25। हमें कहा गया है ड्रॉ अ बार ग्राफ, हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द अबव डाटा। मतलब ये जो डाटा दिया गया है इसका हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए बार ग्राफ हमारा कुछ इस अकॉर्डिंग होता है। हम ऊपर लिखेंगे बार ग्राफ लिखकर ये लाइनें ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिए, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, मैं एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूँ, याद रखिएगा। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम ऐसे, जिसको हम एक्स नाम देंगे।
फिर दूसरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये हमारी वाई वाली लाइन होगी। इधर हम एक्स एक्सिस लिखेंगे, इधर में नेगेटिव एक्सिस, ना भी लिखो तो कोई भी चलेगा, पर हमें एक्स वाला लिखना जरूरी है और ये वाई वाला लिखना जरूरी है, नीचे में वाई नेगेटिव। ओके फ्रेंड्स, फिर हम देखिए यहाँ से लेकर इतना एक एक बराबर का डिस्टेंस रखेंगे, यहाँ से लेकर इतना डिस्टेंस स्केल के साथ ले लीजिएगा, फिर उतना डिस्टेंस इस तरह करके करके लगा लीजिएगा। पहले हम यहाँ से लेकर 1, फिर यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट्स लगा लेंगे। इसी अकॉर्डिंग ऊपर भी जाएंगे, तो फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, अब 10 तक बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए जरा यहाँ पर लिखिएगा, ये वाला बॉक्स छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट क्लास, अगले बॉक्स में सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उसके बाद ये देखिए फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 35, तो यहाँ पर स्टूडेंट की काउंटिंग ऐसा रखिएगा ताकि ये मेजरमेंट हम ध्यान से कर सकें। 5 का गैप ले लेंगे तो हमारा 40 कवर करना आसान हो जाएगा। अगर आप 1 का ग्राफ बनाएंगे 1 2 3 4 का, तो लाइन से बहुत पार हो जाएगा, जो कि गलत कहलाएगा। तो हमें डिस्टेंस एक बराबर रखना है ताकि ये पॉइंट हमें दिख सके। अगर मैं 2 का लिखूंगा तब भी दिक्कत आएगी, 20 बार बनाना पड़ेगा। तो हमने 5 का गैप लिया है, 0 से लेकर 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, फिर 30, 35, 40। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास से कितने स्टूडेंट हैं, 35, तो हम बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे ऊपर तक, 35 जहाँ है ऐसे बॉक्स बनाकर नीचे वापस ले आएंगे और ऊपर लिख देंगे 35। इसी अकॉर्डिंग सेकंड क्लास में कितने हैं, 20 स्टूडेंट हैं, तो 20 स्टूडेंट कैसे बनेंगे, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएंगे और ऊपर 20 जहाँ पर अभी आएगा मिलाकर ऐसे मिला देंगे। ओके फ्रेंड्स, 20 ले देंगे। इसी अकॉर्डिंग थर्ड क्लास में 40, इससे अकॉर्डिंग फोर्थ में 30 स्टूडेंट और फिफ्थ में 25 स्टूडेंट का बार ग्राफ बनाकर ऊपर नंबर्स लिख देना है। नीचे देखिए यहाँ पर हम क्लासेस लिखेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जरूर लिखेगा। जैसे हमने ये फिल किया हुआ है वैसा ही डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, तभी आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, सब गलत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अच्छे से अटेम्प्ट करना है। इच्छा हो तो आप स्केल से ऐसे मार्जिन कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके कि हमें पॉइंट कहाँ तक ले जाना है। ओके, देखते हैं, जैसे मैं क्लियर कर रहा हूँ, बाद में ये जो लाइन मैंने बनाई है वो आप रेस करते हैं, ये आप भी रेसते हैं। जैसे देखिए स्टार्टिंग में ये लाइनें आपको सिर्फ सीधी सीधी लाइनें दिख रही होगी, वैसा ही आपने डायग्राम रिप्रेजेंट करना है पेपर में। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसी अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर 27 अटेम्प्ट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला हुआ है, गुड हैंड राइटिंग में लिखना है, जिसके कि आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें हमें सिर्फ अच्छी राइटिंग में जो भी हमें एग्जामिनर कहेगा, या एग्जामिनर कहने का मतलब जो आपकी क्लास में ड्यूटी देंगे पेपर देते टाइम, आपके जो टीचर होंगे जो आपको कहेंगे जी हाँ जी 4 लाइनें 5 लाइनें या 10 लाइनें, मतलब 4 या 5 लाइन कहेंगे, आपने अच्छी राइटिंग में यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ स्पेस खाली हुई मिलेगी, जैसे कि आपको इस वाले क्वेश्चन में खाली हुई स्पेस दिख रही है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको खाली स्पेस मिलेगा। आपने 4 से 5 लाइन लिखनी हो सकती है, हो सकता है आपको यही वाली लाइन उठाने को कही जाए, या ऊपर वाला टेबल बनाने को कह दिया जाए, या फिर पीछे से कुछ भी उठाकर, जैसे ये 2 लाइनें दिख रही हैं आपको, ये लाइनें उठाकर लिखने को कही जाए, या आपको एग्जामिनर कहेंगे जी बोर्ड पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, वो लाइनें आपने नीचे उतारनी है साफ साफ हैंड राइटिंग में, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, जिसकी गलतियाँ मिलेंगी उसके मार्क्स कटेंगे, अच्छी राइटिंग नहीं होगी तो भी मार्क्स कटेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपके टीचर कहते हैं उसको ध्यान से फॉलो करेंगे और साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन पेपर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया है। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी आती है तो हमें कमेंट कर लीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पल पेपर 7 के साथ मिलेंगे। 7 के पार्ट नंबर ए बनाएंगे पहले, फिर पार्ट नंबर बी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, या फिर अगर आपका कोई भी डाउट्स है हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे और उस पर भी वीडियो बनाकर आपको इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और भी जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी स्टडी कर सकें। ओके फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन है, किसी भी तरह का डाउट है, हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको भेजते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स,
कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।